क्लास 4 यूनिट 3 फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। चलिए वो चीज़ें सीखते हैं। यूनिट 3 फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बटे की फॉर्म में फ्रैक्शन बटे की फॉर्म में होती है। उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो होगी उसको हम कहेंगे नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसको कहेंगे डिनोमिनेटर। अब देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7 एंड 4/7। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन मीन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो होती है लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल 3/4, 2/3 एंड 4/6। इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू में है, तो ये होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहले आती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट fractions. Unit fraction, for example 1/2, 1/3, 1/4 and 1/7। यूनिट फ्रैक्शन मीन जिनके नोमिनेटर होती है ऊपर वाली वैल्यू, बटे की फॉर्म में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नोमिनेटर। जिनके नोमिनेटर जो होंगे वो इक्वल टू 1 होंगे उनको बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन।
For example, 3 over 10, 6 over 11, 2 over 7. These are proper fraction. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनमें जैसे कि 3 over 10 है, तो इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो नोमिनेटर होगी, वो नोमिनेटर जो होगी स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल नंबर होगा, या कह सकते हैं लोएस्ट वैल्यू होगी। और नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज नंबर होगा, या हाईएस्ट वैल्यू होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल बताएं तो जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 10 over 3, 11 over 4, 12 over 6, ये होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें लेट्स सपोज ऊपर वाली वैल्यू लार्ज है, लार्ज नंबर है, या हाईएस्ट वैल्यू है, और नीचे वाली स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल नंबर है, या लोएस्ट वैल्यू है। सिंपल कहें तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। अच्छा, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको सर्कल करना है। अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर जिनके सेम नहीं होंगे, तो फर्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन एंड इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन है और ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फोर ओवर 20, इसमें क्या करेंगे कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 10 तक टेबल आने चाहिए। जैसे दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से डिवाइड होंगे। 2 2s are 4, 2 10s are 20, तो 10 over 2 over 10 आ गया। अभी भी इवन नंबर है, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 इक्वल टू 1 over 5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। Now move to the question number 2. 2
12, दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से डिवाइड होंगे। 2 1 सा 2 6 सा 1 ओवर जो आंसर है वो लिख लेने हैं। 1/6 ये आंसर है। अब कटिंग नहीं हो सकती 1/6 की, तो ये आंसर है। क्वेश्चन सी, अब ऑड नंबर है दोनों, तो 3 से हो सकते हैं। 3 1 सा एंड 0 डिवाइड करेंगे 30 को 3 से तो 10 सा होगा। 3 1 सा 1 3 5 सा 10 ओवर 15 आ गया। अब दोनों एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, लेकिन ये किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 सा 10 5 3 सा 2 ओवर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। 9 ओवर 27। ये दोनों ऑड नंबर हैं तो 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 सा 9 3 9 सा आंसर लिख लेंगे दोनों के। अभी भी ऑड नंबर हैं तो 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 सा और 3 3 सा 9 1/3। क्वेश्चन नंबर ई। 12/16 12/16 इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 सा 12 2 8 सा 16 आंसर लिख लेंगे आगे। अभी भी इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 सा 2 4 सा। अब इवन ऑड आंसर हो गए तो कटिंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर है 15/25। दोनों ऑड नंबर हैं तो 5 से डिवाइड होंगे। 5 3 सा 15 5 5 सा 25। 3/5 आंसर लिख लिया। अब ये 3 है और 5 है, आपस में कटिंग नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16/24 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 8 सा 16 2 1 सा 2 4 सा 8/12 इवन नंबर हैं तो अभी भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 4 सा 8 2 6 सा 12 4/6 अभी भी ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 सा 4 2 3 सा 6। अब एक इवन नंबर हो गया एक ऑड नंबर हो गया, तो ये कटिंग नहीं हो सकती, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। H 4/18 इवन नंबर है तो 2 से कटिंग होगी। 2 2 सा 4 2 9 सा 18 2/9 एक इवन है और एक ऑड है, कटिंग नहीं हो सकती, यही आंसर है। I 14/20 दोनों इवन नंबर हैं 2 से डिवाइड होंगे। 2 7 सा 14 2 10 सा 20 7/10
एक ऑड है और एक इवन है, कटिंग नहीं हो सकती। ऑड और इवन आपस में कटिंग नहीं हो सकती। सेवनटीन ओवर 34, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये अपने टेबल से कटिंग होगी। 17 1 सा 17, 17 2 सा 34, 1/2 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ गिवन एंड टिक द मिक्स्ड नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो वो होंगे जिसकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, वो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स नंबर की बात आ गई तो मिक्स नंबर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बनते। तो ये हो गया फर्स्ट वाला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर टिक करना है मिक्स नंबर वाला। नेक्स्ट ईबी मिक्स नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज मिक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही सिर्फ मिक्स नंबर में चेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। एट ओवर 5, 8 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 कटिंग। तो ये ऊपर वाला जो आंसर होगा ये लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा। और ये जो 5 होगा साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपके मिक्स नंबर में वैल्यू चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन बी, 11 ओवर 5, 11 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 -1। आंसर जो होगा वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा और ये जो नीचे वैल्यू होगी रिमाइंडर जो होगा ये ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा और ये जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका मिक्स नंबर में चेंज हो चुका है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी, 13 ओवर 10, 13 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 1 जा 10, माइनस किया 3 बचा। आंसर लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर वो नोमिनेटर में और 10 जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो डिनोमिनेटर में। डी 20 ओवर 9, 20 को अंदर रख के 9 से डिवाइड करेंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 बड़ा हो जाएगा तो 9 2 जा 18, माइनस किया 2 बचा। आंसर लेफ्ट साइड पे 2 नोमिनेटर में, 9 डिनोमिनेटर में। (15/2) क्वेश्चन नंबर ई, 15/2।
15 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा 16, 16 बड़ा हो जाता है। 2 7 जा 14, माइनस किया 1 बचा। आंसर लेफ्ट साइड पे, रिमाइंडर नोमिनेटर और जो डिवाइड करेंगे वो डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 6, convert mixed number to improper fraction। अब मिक्स नंबर से improper fraction में करना है। 2 3 and 5, ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। 2 5 से 10, 10 और प्लस ये वाला नंबर प्लस कर लेंगे। इस नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ और प्लस कर लेंगे इस वैल्यू के साथ। 2 5 5 2 सा 10, 10 प्लस 3 13, 13/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। बी 7 5 and 6, इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ और प्लस कर देंगे ये जो ऊपर नोमिनेटर के साथ। 6 7 सा 42, 42 मल्टीप्लाई 6 7 सा 42, 42 प्लस 5 47/6। क्वेश्चन सी 4 1 and 7। पहले इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ। 7 4 सा 28, 28 प्लस 1 29/7। डी 5 3 and 11, 11 5 सा 55, 55 प्लस 3 58/9। क्वेश्चन ई 6 1/3, 3 6 सा 18, 18 and प्लस ये वाला ऊपर वाला 1 19, 19/3। क्वेश्चन एफ 2 4 13, 13 मल्टीप्लाई 2 26, 26 प्लस 4 30, 30/13। क्वेश्चन नंबर 7, write the given fractions in ascending and descending order। ascending order small number to large number। इसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक नंबर होंगे।
उसमें बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक। लार्ज नंबर टू स्मॉल नंबर। इनमें कैसे पता चलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर इनमें बड़ा कौन है, कौन सी वैल्यू है, छोटी कौन सी वैल्यू है? तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा पेपर यूज कर लेंगे। 3/5, 3/9, 3/7 इन वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे। 3 को अंदर रख के 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 छोटा है तो 0 पॉइंट लगा लिया, 0। 5, 6 30। नेक्स्ट 3 को अंदर रख के 9 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 छोटा है 9 से तो पॉइंट लगा लेंगे। 9 3 27, 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0। 3 27 इसी तरह ही चलता रहेगा। तो 3 3 3। अब 3 7 0.7 4 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0। 7 2 14, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0। 7 8 56 -4 ये इसके आंसर आ चुके हैं। इनके आंसर लिख लेते हैं। 0.6, 0.3, 0.4 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट वाले का। तो सबसे इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 3/9 जिसका आंसर है 0.3। ये सबसे छोटी है दरमियान वाली, तो इसको लिख लेंगे पहले। फिर सेकंड 0.4 जो कि थर्ड है 3/7 सेकंड को लिखेंगे। फिर 3/5 लिख लेंगे जो कि 0.6 है। इसी तरह सबके डिवीजन निकाल देंगे, डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे ऊपर। क्वेश्चन नंबर बी के सभी वैल्यूज को डिवाइड करके मैंने ऊपर आंसर लिख दिए। अब लिख लेंगे इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1/3 पहले लिख लेंगे। फिर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 0.7 तो 3/4। फिर थर्ड 6/7। क्वेश्चन 3 लोएस्ट वैल्यू 2/10। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 0.26 तो थर्ड वाली बनेगी 4/15 एंड लास्ट हाईएस्ट वैल्यू इज 0.6 तो 3/5। असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। फिर अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। लार्ज नंबर टू स्मॉल नंबर। तो इन्हीं वैल्यू को रिवर्स में लिख लेंगे। पहले लार्ज वैल्यू, सेकंड लार्ज वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू।
3/5, 3/7, 3/9, 6/7, 3/4 and 1/4. Large value 3/5, 4/15, 2/10. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, Ali has 3 full and 1 half pizza. How can he write this in mixed number form? पहले तो लिख लेंगे 3 पिज़्ज़ा प्लस 1 हाफ, एक का आधा, तो 1/2 लिखेंगे या उसे लिख सकते हैं 0.5 इस वैल्यू को। नेक्स्ट 3 प्लस 0.5 इक्वल टू 3.5, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों वैल्यूज़ को। 0.5 प्लस 3, 3.5, 3.5 पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और एक डिजिट पीछे है तो 0। अब कटिंग करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 7/2। अब 7 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा क्योंकि आंसर मिक्स्ड नंबर में लिखना है। तो 3 ऊपर वाला आंसर जो आएगा वो साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे। रिमाइंडर जो बचा है उसको नोमिनेटर में, जिससे डिवाइड किया उसको डिनोमिनेटर में। ये आपका आंसर है। और इसका फ्लो ऐसे चलेगा, पहले ये, फिर ये, फिर यहाँ तक सॉल्व करना, फिर ये एंड लास्ट ये वाला आंसर होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Mahad buys 1/2 kilogram of mangoes. Write this in improper fraction form. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल इसे 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1, 3/2 किलोग्राम। एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है।